नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। कश्मीर में कुछ आतंकवादी ऐसे भी हैं जो अब अपनी मां के अंतिम संस्कार की गुहार को भी अनसुना करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कौन है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, चलिए आपको बता देती हूँ। दरअसल कश्मीर की घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या अब भी देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। किश्तवाड़ जिले के छात्रू क्षेत्र में 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने सैफुल्लाह ग्रुप को लगभग समाप्त कर दिया है, लेकिन भारत के लिए असली खतरा अभी भी कायम है। इस पूरी मुठभेड़ और ऑपरेशन के केंद्र में सैफुल्लाह ग्रुप का प्रमुख आतंकवादी अब्दुल गनी उर्फ जहांगीर सरूरी, जो पिछले 36 साल से कश्मीर में सक्रिय है, वो रहा। पाकिस्तान की नापाक मंशा और उसकी योजना का सबसे बड़ा काला धब्बा यही आतंकी रहा, जिसने वर्षों तक घाटी में हिंसा, भय और आतंक का माहौल कायम करके रखा। जहांगीर न केवल हिंसक घटनाओं में शामिल रहा, बल्कि वो युवाओं को जिहाद की विचारधारा में ढालने और पाकिस्तान के एजेंडों को अंजाम देने में भी पीछे नहीं रहा है। जहांगीर की सक्रियता की शुरुआत 1990 के दशक में हुई और वो पिछले 3 दशकों से भारतीय सुरक्षा बलों की नाक के नीचे गतिविधियां चला रहा है। 2008 के बाद वो लंबे समय तक खुले में नहीं आया और सुरक्षा बलों के सामने देखा भी नहीं गया, लेकिन इसी दौरान कश्मीर में कई बड़ी आतंकी घटनाओं में उसका हाथ माना गया। शरौद धार पर हुई आखिरी मुठभेड़ में 63 राष्ट्रीय राइफल के जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद वो फरार हो गया। उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य आतंकियों को सुरक्षा बलों ने समय समय पर ढेर किया, लेकिन जहांगीर और उसके साथी रियाज अब भी खोज के दायरे में है। विशेषज्ञों के मुताबिक जहांगीर अपनी उम्र बढ़ने के बावजूद अब भी कई गुप्त ठिकानों से पाकिस्तान की मदद से नापाक योजनाओं को अंजाम दे सकता है। उसके पास हथियार और सैटेलाइट फोन होने की जानकारी मिली है, जिससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान लगातार भारत में अशांति फैलाने के प्रयास में जुटा हुआ है। रियाज जैसे आतंकियों की गतिविधियों के पीछे भी जहांगीर का हाथ माना जाता है। रियाज की मां ने सोशल मीडिया के जरिए बेटे से आत्मसमर्पण करने की गुजारिश की थी, जो उसकी अंतिम इच्छा थी, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान के एजेंट्स अब भी घाटी में भय का माहौल बनाए रखने और युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए सक्रिय हैं। किश्तवाड़ के छात्रों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने आतंकियों को भारी झटका दिया है, लेकिन मड़वा और बाड़वान जैसे इलाके अभी पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के निशाने पर हैं। जहांगीर की उम्र अब 60 से अधिक हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खतरे से बाहर है। वो हथियारों के साथ न केवल हिंसा कर सकता है, बल्कि अपने नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद से घाटी में आतंकवाद को आगे बढ़ाने में सक्षम है। ये स्थिति देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है और स्पष्ट संदेश देती है कि पाकिस्तान भारत में शांति फैलाने के हर हथकंडे को अपनाने से बाज नहीं आ रहा है। सुरक्षा बलों ने अब तक जहांगीर और उसके सहयोगियों के नेटवर्क को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान लगातार अपने एजेंट्स के माध्यम से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नए तरीके तलाश रहा है। जहांगीर का गुप्त नेटवर्क युवाओं को प्रशिक्षित करना है, उन्हें जिहाद की विचारधारा में ढालना है, और ये भारत के लिए केवल आतंकवाद का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे गंभीर संकट भी है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इस चुनौती को पहचानते हुए लगातार कार्रवाई की हुई है, लेकिन ये भी साफ है कि पाकिस्तान का खतरनाक मंसूबा अभी भी जीवित है और उसे धराशायी करना देश की प्राथमिकता है। कश्मीर में आतंकवाद का ये चेहरा जहांगीर पाकिस्तान की रणनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये देश के लिए चेतावनी भी है कि पड़ोसी देश की नापाक मंशा को रोकने के लिए सतत कार्रवाई और चौकसी जरूरी है। जहांगीर और उसके नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम करने और भारत की अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी है। जहांगीर से उसकी मां लगातार गुहार लगा रही है कि वो आ जाए, सरेंडर कर दे, और अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम मां के जनाजे में शामिल होने के लिए जरूर आए। लेकिन जहांगीर उनकी बात भी अनसुना करते हुए नजर आ रहा है और अभी भी सुरक्षा बलों की पहुंच से दूर बना हुआ है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब सुरक्षा बल उसके करीब भी पहुंचेंगे और उसे घाटी से बाहर भी कर देंगे, जैसे सैफुल्लाह ग्रुप को किया है। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली जम्मू कश्मीर आपके लिए ऐसी तमाम खबरें लेकर के आता रहेगा। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।